Hello students, welcome to the online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for Standard 6th, subject Science, chapter Diversity in Living Things and Their Classification. Let us now begin. Geographical conditions in different regions on the earth vary. The living things inhabiting these regions try to adjust to those conditions in an attempt to survive. In the plants, there is a great diversity. Short varieties like grasses and bushes, tall trees, example coconut, submerged plants like mangroves, floating plants like lotus, and desert plants, for example cactus. There are three types of plants. Autotrophic. Plants prepare their own food by the process of photosynthesis with the help of sunlight and chlorophyll. Therefore, they are called autotrophic plants. For example, hibiscus, periwinkle, etc. The other type of plant are heterotrophic. Plants that cannot prepare their own food but use the food of other plants are heterotrophic. Example, loranthus, dodder, etc. The third part is insectivorous plants. Plants that consume insect. Example, pitcher plant, drosera, etc. So, why do we need classification of plants? There are three reasons to classify the plants. They are properly placed in group, identify and to understand. Properly placed in the group means मतलब अगर हम किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करेंगे तो उस प्लांट का तरीका कैसे होगा ग्रो करने का, उसके प्लांट्स में फ्रूट कौन से आते हैं, उसके फ्लावर्स कैसे होंगे, वो प्रॉपरली प्लेस्ड इन द ग्रुप्स. आइडेंटिफाई, हमको पता लगाना होगा कि प्लांट कौन से तरह का है. उसको हम डेजर्ट वाला प्लांट बोलेंगे या सबमर्ज प्लांट्स बोलेंगे या टॉल ट्रीज बोलेंगे, उसको कौन से कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा. थर्ड है हाउ टू अंडरस्टैंड द प्लांट्स. जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम प्लांट के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. Next, we will be studying the structure of the plants. There are two types of structures, the part which is below the ground and the part which is above the ground. मतलब जो हिस्सा प्लांट का ज़मीन के नीचे होगा उसको हम below the ground surface बोलेंगे और जो ज़मीन के ऊपर हमको नज़र आता है उसको हम लोग बोलेंगे above the ground. अब below the ground में हमारे पास में roots है, एक ही चीज़ होता है हमेशा. उसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ रूट्स है, वो है टैप रूट्स और दूसरा है फाइब्रस रूट्स. रूट्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो पानी जमा करेगा, वो खाना स्टोर करेगा, वो पानी और खाना जमा करके अपने पास में रखेगा और ऊपर के पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को पहुंचाने में मदद करेगा. सॉइल को अच्छे से पकड़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा. और दूसरा हमारे पास में पार्ट है वो है जो ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आता है. उसके अंदर चार अलग अलग टाइप्स हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. अब स्टेम क्या करता है, वो अलग अलग ब्रांचेस को हमारे को संभालने के लिए ऑप्शन देता है. लीव्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शुरू करवाता है. फ्लावर्स रिप्रोडक्शन करवाता है और फ्रूट्स हमें सीड्स देता है और हम लोग को फ्रूट्स हमारे लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिशियल होता है. अब उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स है, वो है सिंपल एंड कंपाउंड, जो हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में. जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में बता दिया था, रूट्स का काम क्या होता है, होल्डिंग द सॉइल फर्मली, मतलब सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ के संभालना. सपोर्ट, पूरा का पूरा पेड़ एक रूट के ऊपर ही सपोर्ट पे डिपेंडेंट है. तीसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, मतलब पानी भी उसको चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स जो उसे मिट्टी से मिल जाएगा. ट्रांसपोर्ट, जो भी पानी अपने पास में जमा कर लेता है वो ऊपर के पार्ट को पहुंचाने के लिए मदद करता है. और लास्ट वाला है वो है स्टोरेज, मतलब अगर जो भी पानी उसने अपने पास में जमा करके रखा है वो रूट्स के अंदर स्टोर करके रखेगा. जब अगर पानी नेक्स्ट डे या कुछ दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तो वो उस पानी रूट्स में बचा हुआ पानी को वो इस्तेमाल कर सकता है. ये स्लाइड से हम पढ़ेंगे कि प्लांट के ऊपर का हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर हमको नज़र आता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है. सबसे पहले मैंने बताया था स्टेम, वो हम क्या इस्तेमाल करने के लिए होता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड, मतलब खाना तैयार करने के लिए. सेकंड, कंडक्शन, मतलब उस खाने को बनाकर अलग अलग जगह पे पहुंचाना और उसको संभालना, ये सारी चीज़ें. थर्ड, स्टोरेज, वो अपना
स्टेम के अंदर पूरा प्लांट का खाना उसके अंदर जमा करके रखता है, इस वजह से वो थोड़ा सा मोटा भी होता है। सपोर्ट टू अदर पार्ट्स जैसे ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट्स, इन अलग अलग चीज़ों को वो सपोर्ट देता है। और फोर्थ है, लास्ट वाला पार्ट है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जब हमारा पेड़ अगर दूसरी तरह से बढ़ना चाहता है या हमको सीड्स का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर रिक्वायर होता है स्टेम का ऑप्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स का फर्स्ट इम्पॉर्टेंस होता है वो है फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़रूरी, क्योंकि वो उसी के मदद से अपने लिए खाना तैयार करता है। पूरा का पूरा प्लांट को खाना तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू करना होता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल नाम के एक चीज़ से बनता है जो लीव्स के अंदर होता है, स्टेम्स के अंदर होता है, लेकिन ज़्यादातर वो स्टेम्स लीव्स के अंदर होता है और ग्रीन कलर का होता है। इस वजह से ज़्यादातर सारे तरह के लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब हमारे प्लांट को सांस लेने के लिए एक ओपन एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, एक ओपन रास्ता चाहिए होता है जहाँ से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सके। ये सेकंड रीज़न है। और थर्ड है हमारे पास में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि खाना स्टोर भी वो अपने पास में कर सकता है और उसको तैयार करके दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक भी पहुँचाने के लिए मदद करता है। तो लीव्स जो है वो एज ए स्टोरेज, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, खाना पकाने के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स बेसिकली क्यों चाहिए होता है? ताकि वो अच्छा दिखे। दूसरा है कलर एंड शेप। थर्ड फ्रेगरेंस, उसमें से खुशबू आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है रिप्रोडक्शन। एक प्लांट अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है और वो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्लावर से शुरू होता है। द लास्ट पार्ट इज फ्रूट्स, जो अलग अलग शेप्स में हमको नज़र आते हैं, कलर में, टेस्ट में, हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मिलते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर हमारे पास में सीड होता है, जो अगर हम लोग अपने मिट्टी में बोएंगे तो वहाँ से नया प्लांट उग सकता है। तीसरा, पॉड्स आर ऑल्सो फ्रूट्स। पॉड्स मतलब अगर हमारे पास में कोई भी टाइप ऑफ फ्रूट है उसके अंदर सीड्स होते हैं, उसे हम पॉड्स को बोलते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, क्राइटेरिया जो होता है क्लासिफिकेशन का, मतलब हम किस बेसिस पे हमारे प्लांट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करें। सबसे इसके अंदर हम चार अलग अलग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड हाइट ऑफ द स्टेम, मतलब शेप कैसा होगा स्टेम का और उसका हाइट क्या होगा। उसके अंदर भी चार अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं, ट्री, श्रब, हर्ब एंड क्रीपर्स। ट्री जो होता है वो यूजुअली लंबा होता है, ऊंचाई में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हम उसे ट्री कहते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी लंबे लंबे पेड़ होंगे उसे हम ट्री कहेंगे। सेकंड वाला है जो ज़मीन के आसपास ही ग्रो करेगा, ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा, जिसका हाइट 2 से 3 मीटर ही रहेगा, उसे हम कहेंगे श्रब। तीसरा है हर्ब, जिसका हाइट 1 से 1.5 मीटर के अंदर ही रहेगा, बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है और वो जल्दी मर भी जाता है, मतलब 1-2 साल के अंदर उसका लाइफ स्पैन भी खत्म हो जाता है। सबसे लास्ट वाला है वो है क्रीपर, जो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, उसके स्टेम एकदम ही नाजुक होते हैं, जिसको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे प्लांट जो होंगे उसे हम कहेंगे क्रीपर्स। नेक्स्ट पार्ट जो है जैसे हम क्लासीफाई करेंगे वो है लाइफ साइकिल के बेस पे। सबसे पहला है एनुअल, मतलब जो 1 साल के अंदर ही उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा, जैसे कि जवार एंड सनफ्लावर। दूसरा है बायनियल्स, जिसका उम्र जो रहेगा वो 2 साल तक ही रहेगा, जो ज़्यादा समय तक 2 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएगा प्लांट्स, उसे हम कहेंगे बायनियल्स, जिसके अंदर एग्जांपल है कैरेट, बीटरूट। और थर्ड है पेरिनियल्स, जो बहुत ज़्यादा साल तक जी सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे बेनियान ट्रीज, ये सारी चीज़ जो होते हैं उसे हम कहेंगे पेरिनियल्स, जो ज़्यादा लंबे समय तक जी सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर हमारे प्लांट्स को फ्लावर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहला है प्लांट्स बियरिंग फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। एकदम सिंपल है, जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आएंगे उसे हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे रोज, सनफ्लावर, इनके पास में फ्लावर्स आते हैं, इस वजह से इन्हें कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरा है द प्लांट्स विच नेवर बेयर एनी फ्लावर, मतलब वो प्लांट में कभी भी फ्लावर नहीं आएगा, जिससे एग्जाम्पल है फर्न्स। नेक्स्ट वे टू क्लासीफाई द क्राइटेरिया ऑफ आवर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज हैबिटेट, मतलब हमें ये प्लांट्स कौन से जगह पे मिलेंगे। सबसे पहला है लैंड, जो प्लांट्स लैंड पे हमको नज़र आते हैं, जैसे मैंगो, जैक फ्रूट, जहाँ पे हमें इजीली लैंड पे मिल जाते हैं, उसे हम कहेंगे लैंड वाले हैबिटेट वाले प्लांट्स। दूसरा है वाटर, जहाँ आसपास पानी होगा,
ज़्यादा अमाउंट में पानी हमेशा होता है, जैसे लेक, पॉन्ड, रिवर्स, उस जगह पे मिलने वाले प्लांट्स को हम कहेंगे वाटर हैबिटेट प्लांट्स। उसके अंदर भी दो अलग अलग टाइप्स है, जो है सबमर्ज, जो पूरी तरह से पानी के अंदर मिलता है, और दूसरा है फ्लोटिंग, जैसे हमारे पास में लोटस है। थर्ड वाला है वो है मार्शी प्लेसेस, जैसे कीचड़ वाले इलाकों पे, जो हमें समंदर के किनारे ज़्यादातर मिलता है, वहाँ पे कीचड़ जम जाता है, तो उसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स। और सबसे लास्ट वाला है वो है डेजर्ट, रेगिस्तान में जो हमें प्लांट्स मिलता है, एग्जाम्पल कैक्टस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जैसे हम लोग ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज थे क्लासीफाई करने के प्लांट्स को, वैसे ही हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एनिमल्स बेसिकली हम शेप्स के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, उसके बॉडी टाइप्स के बारे में हम क्लासीफाई करते हैं। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, नेक, अ टॉर्सो, अ टेल, अ लिम्ब फॉर मूवमेंट। मतलब एनिमल जो है वो आसपास घूमने के लिए उसके पास में हेड है, नेक है, टेल है, ये सारी चीज़ों से वो अपना मूवमेंट तैयार कर सकता है। एनिमल्स और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में बेसिकली उसका आता है 4 अलग अलग टाइप्स। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा है अकॉर्डिंग टू द वर्टिबल कॉलम, थर्ड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और फोर्थ अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। सबसे पहला तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स मतलब किसी भी एनिमल का जब भी फॉर्मेशन होता है, उसके शरीर में सेल्स बनते हैं। तो हमारे पास में 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑप्शन है। पहला है यूनिसेलुलर, जो पूरा का पूरा एनिमल एक ही सेल से बना हुआ होगा, और दूसरा है मल्टी सेलुलर, जो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स, करोड़ों में भी हमारे पास में सेल्स हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा, जो बैक्टीरिया होता है वो एक ही सेल का बना हुआ होता है। मल्टी सेलुलर जैसे इंसान, क्रो, एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स में डालेंगे। नेक्स्ट तरीका है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम क्या होता है? जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो प्लांट एनिमल्स के अंदर भी 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं, जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं। जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनके पास में होते हैं, जैसे इंसान के पास में रीढ़ की हड्डी है तो वर्टिब्रेट्स हम कहलाए जाएंगे। अगर बर्ड है उसके पास में रीढ़ की हड्डी होती है उसको भी हम वर्टिब्रेट कहलाएंगे। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? स्नेक, उसके पास में रीढ़ का हड्डी कोई कोई स्नेक्स के पास में होता है। अभी यहाँ पे एग्जांपल में वर्म्स है, वर्म्स को वर्टिब्रेट नहीं होता है। स्टारफिश, उसको भी वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होता है, इस वजह से वो इनवर्टिब्रेट कहलाया जाएगा। The third criteria to classify the animals is the way of they reproduce. Animals which lay eggs are called oviparous. मतलब जो एनिमल्स एग्स डायरेक्टली ले करते हैं उन्हें हम कहेंगे ओविपेरस, जैसे कि बर्ड्स। दूसरा तरीका है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस, जैसे कि मैमल्स। The final way to classify the animals is according to their habitat. The first one is aquatic, second amphibian, third terrestrial and fourth one is aerial. जैसे हमने पहले पढ़ा था प्लांट्स अलग अलग जगह पे हमें पाए जाते हैं, कोई पानी में, कोई ज़मीन पे, कोई क्लाइंबर्स होते हैं। जैसे हमने अलग अलग तरीका पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी एनिमल्स अलग अलग जगह पे जहाँ पाए जाएंगे उन्हें उस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है एक्वेटिक, जो पानी के अंदर हमें एनिमल्स मिलते हैं, जैसे फिश। दूसरा है एम्फीबियन, जो ज़मीन पे भी जिंदा रह सकते हैं और जो पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, एग्जाम्पल फ्रॉग, स्नेक्स। तीसरा है टेरेस्ट्रियल, जो सिर्फ ज़मीन पे पाए जाते हैं, जैसे कि इंसान, एलिफेंट, हॉर्स एक्सेट्रा। और चौथा सबसे लास्ट वाला है वो है एरियल, जो हमेशा हवा पे रहते हैं, मतलब ऊंचाइयों पे रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स या कुछ तरीके के इंसेक्ट्स।